नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी महिला से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की कठिनाइयों को मात देते हुए न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे देश के लिए मिसाल कायम की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की पैरा तीरंदाज शीतल देवी की। उनकी कहानी हमें बताती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। शीतल देवी का जन्म 10 जनवरी 2007 जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव किश्तवाड़ में हुआ। बचपन से ही वो विकलांग थी। उनके हाथ और पैर पूरी तरह विकसित नहीं हुए थे, जिससे सामान्य जीवन भी जीना उनके लिए चुनौती था। समाज में विकलांगता को लेकर कई तरह की नकारात्मक सोच थी, जिससे उन्हें हर दिन लड़ना पड़ता था। उनके लिए शिक्षा हासिल करना और समाज में अपनी पहचान बनाना बेहद मुश्किल था। जब शीतल ने तीरंदाज का चुनाव किया तब उनके पास न तो संसाधन थे और न ही सुविधाएं, लेकिन उनके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून था। उन्होंने उस खेल को चुना जिसमें हाथों की सबसे अधिक ज़रूरत होती है, और उनके दोनों हाथ बचपन से ही नहीं थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। न तो उनके पास अच्छे उपकरण थे और न ही अच्छा कोच। अगर उनके पास कुछ था तो गरीबी और सीमित संसाधन। अब आप सोच रहे होंगे, जब उनके दोनों हाथ ही नहीं थे तो वो तीरंदाज कैसे करती थी? वो अपने पैरों से तीरंदाज करती थी। आपने सही सुना, वो अपने पैरों से तीरंदाज करती थी। उनका तरीका कुछ इस तरह होता है कि वो कुर्सी पर बैठकर अपने दाहिने पैर से धनुष उठाती थी और फिर दाहिने कंधे से डोरी खींचती हैं। अपने जबड़े की ताकत से तीर छोड़ती हैं। यह कौशल देखकर सभी लोग हैरान हो जाते थे कि आखिर ये कैसे कर लेती है, पर उनके अंदर जुनून था कुछ करने का। शीतल देवी के पिता किसानी करते थे और उनकी माँ बकरियां चराती थी। उनके जन्म से ही दोनों हाथ नहीं थे। उन्हें जन्मजात ही फोकोमेलिया बीमारी है। इस बीमारी में बच्चों के हाथ पैर विकसित नहीं होते हैं या फिर रहते ही नहीं हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 15 साल की उम्र तक उन्होंने धनुष बाण देखा भी नहीं था। इसी बीच उन्होंने 2019 में किश्तवाड़ में एक युवा कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्हें भारतीय सेना के राष्ट्रीय राइफल इकाई में देखा, जिसके कारण सेना ने उनकी शिक्षा का समर्थन किया। सेना द्वारा आयोजित युवा कार्यक्रम में सेना के कोच अभिलाष चौधरी और कुलदीप वर्धमान ने उनका आत्मविश्वास देखा और उसे प्रशिक्षित करने का फैसला किया। सबसे पहले कोच उसे प्रोस्थेटिक हाथ के साथ मदद करना चाहते थे, पर डॉक्टर बोले शीतल के केस में ये हाथ काम नहीं करेगा। जब शीतल ने बताया कि वो अपने पैरों की सहायता से पेड़ों पर चढ़ जाती है और इसमें उसे महारत हासिल है, पर यह जर्नी आसान नहीं थी, क्योंकि बिना हाथ के किसी भी व्यक्ति को कोच ने आज तक ट्रेनिंग नहीं दी थी। उनके लिए भी ये बहुत ही मुश्किल काम था। उन्होंने काफी जानकारी हासिल की तो उन्हें पता चला कि मैट स्टुअर्ट मैन भी बिना हाथों के थे और वो अपने पैरों से तीरंदाजी करते थे। इससे उन्हें प्रोत्साहन मिला और ठीक उसी तरह उन्होंने शीतल देवी को ट्रेनिंग देने की ठानी, और यहीं से शीतल देवी की एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। उसके बाद वो एशियाई पैरा गेम्स 2023 ओलंपिक में भाग लेती हैं और उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हैं। उन्होंने चीन के हांगझाओ में हुए एशियाई पैरा खेलों में मिश्रित युगल और महिला में 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। इसके बाद उन्होंने महिला डबल कंपाउंड में रजत पदक प्राप्त किए और किसी एक ही सेशन में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, और साथ में बिना हाथ के पहली और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय पैरा तीरंदाज चैंपियन बनी। और शीतल को इस उपलब्धि के लिए 9 जनवरी 2024 को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। शीतल देवी ने अपनी मेहनत और जुनून से यह साबित कर दिया कि पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हाथों के न होते हुए भी उन्होंने पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए, कि जुनून और दृढ़ संकल्प के कारण ही हो पाया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब